नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 4 फरवरी को आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बहुत हल्की वर्षा बूंदाबांदी की संभावना है। रात्रि के समय धूम कोहरा कुहासा होने की संभावना है। 5 फरवरी को सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय धूम कोहरा कुहासा होने की संभावना है। 6 फरवरी को सुबह के समय धूम कोहरा छिछला कोहरा होने की संभावना है। आसमान मुख्यतः रहेगा। रात्रि के समय धूम कोहरा कुहासा होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि गेहूं में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान क्लोरपायरिफॉस BCC @ 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 की ग्रा बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दे। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच @ 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 40 से 45% फूल खिल गए हों। अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। इस सप्ताह तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुवाई हेतु खेतों को पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयार करें। रबी फसलों एवं सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि यह परागण में सहायता करती है। जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें तथा दवाइयों का छिड़काव सर्दी के मौसम में सुबह या शाम के समय ही करें। तापमान को मद्देनजर रखते हुए किसानों को सलाह है कि कद्दूवर्गीय सब्जियों, मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि की बुवाई पौधाशाला में कर सकते हैं तथा तैयार टमाटर, मिर्च, कद्दूवर्गीय सब्जियों की फूल की रोपाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि आलू में पछेता झुलसा रोग की निरंतर निगरानी करते रहें तथा प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर कैप्टान @ 2 ग्राम लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान एकल कटाई हेतु पालक, ज्योति, धनिया, पंथरित्मा, PEB, HM1 की बुवाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा चेपा कीट की निगरानी करें। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। किसान फसल की निगरानी करते रहें। इस मौसम में मिली बग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने हेतु किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेमी चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटे। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, से उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।